हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कानून को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या करें जब कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाता है, चाहे वो स्टे ऑर्डर हो या फिर कोई भी तरह का ऑर्डर हो, और जिनके अगेंस्ट में आता है वो उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं और कि आप ऐसे लोगों के लिए यही कहा जा सकता है कि वो जब कानून की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि सोसाइटी में भी वो और भी कोई चीज़ का वो मान नहीं रखते हैं। तो दो चीज़ आप कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ में, या तो छोड़ दें या फिर हम बताएं कि भैया कि कानून भी एक चीज़ होता है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है कि कानून भी एक चीज़ होता है, तो उसके लिए कानून में ही प्रोविजंस बने हुए हैं जहाँ पे जब लोग कानून को नहीं मानते हैं। देखिए, क्रिमिनल की बात आ जाती है, क्रिमिनल लॉज की अगर बात आ जाती है तो वहाँ तो सीधा पनिशमेंट की बात आ जाती है, लेकिन सिविल की बात आ जाती है तो लोग ये बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है मेरे साथ, जेल थोड़ी ना मुझे भेज देंगे। तो इसी बात को लेते हुए सिविल के केसेस में भी कंटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। चाहे अगर कोर्ट ने कोई चीज़ का डायरेक्शन दिया वो नहीं माना जा रहा, अधिक सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है स्टे ऑर्डर्स पे, इंजंक्शन ऑर्डर्स पे होता है। जब इंजंक्शन ऑर्डर्स मिल जाता है तो दूसरी पार्टी जो होता है उसको मानता ही नहीं है, बहुत सारे कारण बता देता है और मानता ही नहीं है। तो ऐसे में हम जो आज का जो हमारा वीडियो हम बात करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, क्या एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, और उस एप्लीकेशन अगर आप फाइल करते हो, प्रूव कर लेते हो, तो उस पर जो दूसरी जो पार्टी होती है उसको कितना का पनिशमेंट मिलता है। साथ ही साथ में इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोविजंस है उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस भी दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पिटिशन जो हमें डालना होगा, सबसे पहले तो आपको जो मेन चीज़ चाहिए होगा तो वो कोर्ट से ऑर्डर, स्टे ऑर्डर अगर आपको मिल गया है कोर्ट से और डिफेंडेंट को बोल दिया गया है कि आप इनके जगह पे नहीं जाओगे या आप कोई भी तरह कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तो जैसे जो भी ऑर्डर आया हुआ है कोर्ट से, तो अगर दूसरा डिफेंडेंट को वो ऑर्डर मिल जाता है, देखिए इस बात पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरा जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया हुआ है उसको वो ऑर्डर की कॉपी मिली हुई होनी चाहिए। अपने ऑर्डर 39 रूल 1 2 3 में जो है वो प्रोविजंस डाला हुआ है कि कैसे ऑर्डर्स को आपको दूसरे पार्टी में कम्युनिकेट करना है, खास करके वो एड इंट्रीम ऑर्डर है। एड इंट्रीम ऑर्डर क्या होता है? जब दूसरी पार्टी को बिना सुने कोर्ट ऑर्डर कर देता है, क्योंकि अधिकतर जो कंटेम्प्ट के केसेस जो होते हैं वहाँ पर एड इंट्री वाले जो केसेस में ही दिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरी पार्टी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई स्टे ऑर्डर आया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो दोनों पार्टी की हियरिंग के स्टे ऑर्डर में भी दूसरी पार्टी जो है बहुत बात को मान लेती है, ऐसा नहीं होता वहाँ पर भी। लेकिन हाँ, अधिकतर जो केसेस ये एड इंट्रीम के केसेस में ज़्यादा देखे जाते हैं जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर को नहीं माना जाता है। तो एनीवेज, दोनों ही सिचुएशंस में जो पार्टी होती है, जो एक्चुअल पार्टी, में लॉयर की बात नहीं कर रही, जो एक्चुअल पार्टी जो होती है, डिफेंडेंट जो होता है, उसके पास में ऑर्डर की कॉपी में होनी चाहिए, उसके नॉलेज में ऑर्डर होना चाहिए। अब आप ये कैसे कम्युनिकेट करोगे? अगर उसका लॉयर है तो उसके लॉयर का काम होता है वो अपने क्लाइंट को बताए, या फिर जो अपना जो प्लेंटिफ का भी जो लॉयर होता है वो भी एक ऑर्डर की कॉपी बाकायदा अपने यहाँ लेटर हेड पे लिखकर दूसरे पार्टी को भेज सकता है कि ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और अभी आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। और आजकल तो टेक्निकली हम बहुत एडवांस सिचुएशन में रह रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस ऑर्डर को और ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, व्हाट्सएप और ईमेल का जो मैं बोल रही हूँ, ये कानूनी रूप से इसका अभी कोई वैधता नहीं है, लेकिन हाँ फॉर नॉलेज दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी डबल ब्लू मार्क आ जाता है कि हाँ दूसरे बंदे ने देखा है। ईमेल में भी बहुत सारी सुविधा होती है जिसमें पता चलता है कि दूसरे बंदे ने ईमेल को खोला हुआ है, पर वो थोड़ी सी टेक्निकल बात होती है। सबसे बेस्ट होगा कि लॉयर अपने तरफ से अपने लेटर हेड में लगा के वो ऑर्डर शीट दूसरे पार्टी को सर्विस करवा दे, ये बेस्ट तरीका है। अब ये ऑर्डर मिल चुका है, दूसरे पार्टी को ऑर्डर मिल गया, उसके नॉलेज में आ चुका है, उसके बावजूद भी जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वो नहीं मान रहा है और अपना जो काम जो करने कोर्ट ने रोकने के लिए कहा वो धड़ल्ले से उसको कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब आप क्या करोगे जब वो कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है? तो इसके लिए हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में प्रोविजन है जिसपे सेक्शन 2B है, जिसका आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये जो सिविल कंटेम्प्ट होता है, देखिए जो कंटेम्प्ट भी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक सिविल और क्रिमिनल, दोनों अलग अलग होते हैं। तो सिविल कंटेम्प्ट का जो आता है वो सेक्शन 2B में आता है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत, और इसकी एक एप्लीकेशन जो आपका वकील होगा वो बाकायदा कोर्ट पे फाइल करेगा, जिस केस से भी और जिस कोर्ट से ऑर्डर है उसी कोर्ट के उसी केस में वो एप्लीकेशन डालेगा, उसकी एक कॉपी जो होगी वो दूसरे पार्टी को भी देगा। साथ ही साथ में इस एप्लीकेशन में जो वकील होगा उसका काम भी ये होता है कि उसने जो स्टे ऑर्डर था
या कोर्ट का कोई भी डायरेक्शन जो था वो ऑलरेडी दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए आगे जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉज दिखाऊंगी उस पर आपको पता चलेगा कि मैं ये बात को घड़ी घड़ी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब दूसरे पार्टी के नॉलेज में आ जाता है तभी देखिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। अदरवाइज दूसरे पार्टी के नॉलेज में नहीं है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं मानी जाती है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन में डालते हैं और आपने वो लगा दिया है, दैट इज इनफ। वो जो ऑर्डर कॉपी आपने जो लगा दी है, आपके वकील साहब ने जो ऑर्डर कॉपी लगा दी है, जो कम्युनिकेट कर दिया, रजिस्टर पोस्ट किया वो भी लगा दिया, हाँ बिल भी गया, वो रिसिप्ट भी लगा लिया, दैट इज इनफ टू शो दैट कि दूसरे पार्टी के नॉलेज में आ चुका है। और नॉलेज में आने के बाद में जानबूझ के विलफुल उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, मतलब कोर्ट का अनादर किया है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का अनादर किया है। अब ये चीज़ जब प्रूव हो जाती है तो क्या पनिशमेंट इसमें मिल सकती है? कानून के हिसाब से 6 महीने की जेल हो सकती है या 2000 रुपये की फाइन होती है, या दोनों ही हो सकता है। और ये 2006 में ये अमेंडमेंट आया था जिसमें 6 महीने की सजा की बात डाली गई थी और 2000 फाइन की। पहले 2000 की फाइन की था, अब तो 6 महीने की सजा हो गई है। मतलब सीधी सीधी बात है कि अब ये हल्के में कोई नहीं कर सकता। अगर आप कोर्ट का अनादर करते हो तो आप सॉरी बोल के नहीं रह सकते हो, है ना, आपको फिर उसका जो पनिशमेंट है वो करना पड़ेगा। लेकिन इसका हर एक कानून का एक ये भी रहता है किन स्थिति में ये नहीं हो सकता है। सबसे पहला चीज ट्रूथ एंड गुड फेथ। ट्रूथ एंड गुड फेथ आप तभी प्रूव कर सकते हो कोर्ट में जब आप बोलोगे कि आपका कोई विलफुल डिसओबीडियंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? अनादर, विलफुल डिसऑबिडियंस नहीं किया है। ये विलफुल डिसऑबिडियंस क्या होता है? देखिए विलफुल डिसऑबिडियंस ये होता है कि मैंने जानबूझ के ये नहीं किया है। अब ये जानबूझ के कब होगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑर्डर आया हुआ है, इसीलिए मैं पहले जब बोल रही थी मैं घड़ी घड़ी ये बात बोल रही कि दूसरे पार्टी के नॉलेज में आ जाना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि अपना वकील का काम होता है कि वो अपने लेटर हेड में वो ऑर्डर शीट की कॉपी लगा के प्रॉपर रजिस्टर पोस्ट करे और उसकी रिसिप्ट भी रखे, और वो जो ट्रैकिंग होता है उसे पता चलना चाहिए कि उसने रिसीविंग किया है नहीं। साथ ही साथ में उसके वकील को भी कॉपी दे, जरूरत नहीं होती, वकील तो कोर्ट में रहता है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए एक प्रोविजन कर सकते हो। अगर ये चीज आपने किया है तो जो दूसरा पार्टी जो होता है, जो डिफेंड होता है, वो कभी भी विलफुल डिसऑबिडियंस का एक जो ग्राउंड है जिससे वो बच सकता है वो नहीं ले सकता है। और अगर वो ग्राउंड ही अगर वो नहीं ले पाया तो उसको तो 6 महीने की सजा या 2000 का फाइन तो पक्का ही पक्का है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जहाँ पे ये गाइडलाइंस दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में दिया गया है। वैसे तो बहुत सारे जजमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जिसपे कोर्ट ने बोला है, जो जो ट्रायल कोर्ट है उनको बहुत क्लियरली बोला है कि अगर आपके ऑर्डर कोई नहीं मानता है आप सो मोटो लो। यहाँ पे जो मैंने बात की थी सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की जो मैंने बात की थी, इसमें मैंने बोला कि आप अपनी तरफ से पिटीशन, आपका वकील अपने तरफ से पिटीशन डाल सकता है। इसमें कोर्ट के पास भी पावर है कि कोर्ट सो मोटो अपने आप से भी वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स में बोला भी गया है कि आप खुद लीजिए। आपने खुद क्यों नहीं लिया? जब आपको पता चला कि आपके ऑर्डर को नहीं मान रहा है, अनादर कर रहा है, आपको क्या चीज रोका था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं करने के लिए? आप किस बात का वेट कर रहे थे? तो ये बात भी कि कोर्ट अपने से भी कर सकता है। चलिए हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को लेकर। इसका नाम है डॉक्टर UN बोरा एस चीफ एग्जीक्यूटिव वर्सेस असम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। ये 26 अक्टूबर 2021 का आया हुआ है और इसका साइटेशन भी मैं डाल रही हूँ AIR ऑनलाइन 2021 SC 1938। AIR ऑनलाइन जो एक पब्लिशर है उसका साइटेशन डालियो, नाम भी मैंने डाला हुआ है। अगर आप उसका, क्योंकि उसमें अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो आप नहीं देख पाओगे पूरे ऑर्डर को, तो आप जिस नाम भी अगर डालोगे ना, डॉक्टर UN बोरा एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव वर्सेस असम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, तो आपको इसका जजमेंट बहुत सारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा इस जजमेंट का है, तो बहुत ज़्यादा लंबा जजमेंट है नहीं वैसे ही, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो है 12 है, पैरा 12 है, जिसमें ये बोला गया, जो मैं पढ़ रही हूँ, दस इन ऑर्डर टू पनिश अ कंटेम्नर, अगर हम जो कोर्ट का अनादर करता है उसको हम पनिश करना चाहते हैं, इट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश दैट डिसऑबिडियंस ऑफ द ऑर्डर इज विलफुल। देखिए घड़ी घड़ी में ये शब्द इसीलिए बोल रही थी क्योंकि इसमें कोर्ट ने बोला है कि अगर उसने कोर्ट का अनादर किया है तो वो जानबूझ के होना चाहिए। विलफुल मतलब जानबूझ के होना चाहिए। The word willful introduces a mental element and hence require looking into the mind of a person condemned by gauging the action which is an indication of one's state of mind। क्यों willful बोला गया? willful इसलिए बोला है, इससे पता चलता है दिमागी अवस्था की कि हाँ मुझे तो पता है लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा। एक अवस्था होती है ना कि मुझे मालूम है मैं तो नहीं मानूंगा, हाँ जो करना तुम्हें उखाड़ लो, मैं तो भैया नहीं मानता, मेरे सामने कोर्ट वोट कुछ नहीं है। तो एक मानसिक अवस्था को दिखाती है कि वो आदमी अनादर करना चाहता है कोर्ट का, कोर्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं करता है।
willful means knowing, intentional, conscious, calculated and deliberated with full knowledge of consequence flowing therefrom. जैसे मतलब अगर आप willful की बात है कि जानबूझ के मतलब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसका consequence भी क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी वो ये काम कर रहा है, उसको पता है गलत कर रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहा है. It excludes casual, accidental, bona fide, unintentional act or genuine inability. मतलब अनजाने में कोई चीज़ हो गई है, मुझे नहीं पता था, मेरे पास तो ऑर्डर की कॉपी आई नहीं, ये जेन्युइनली मेरे से एक मिस्टेक हुई है, ये चीज़ को अलग कर देती है ना. क्योंकि अगर आपने जेन्युइनली, आपको पता नहीं था कि ये ऑर्डर हुआ है और आप कर रहे हो तो उसमें आपकी क्या गलती है ना. पर आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि आपको जेन्युइनली पता नहीं था. ठीक है. विलफुल एक्ट डज नॉट encompass involuntary or negligent action. The act has to be done with a bad purpose or without justifiable excuse or stubbornly, obstinately or perversely. Willful acts to be distinguished from an act done carelessly, thoughtlessly, heedlessly or inherently. तो बहुत क्लियरली यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया गया. बहुत ये बोला गया कि अगर कोई विलफुल कर रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो आदमी जो अपना काम कर रहा है उसका पर्पस, उसका जो मोटिव है वो ही गलत है, वो गलत मोटिव के साथ में वो काम कर रहा है. बहुत सारे एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज हुए हैं लेकिन मेन कोर्ट का बोलना है कि वो अगर जानबूझ के कर रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि उसका मोटिव ही गलत है. It does not include any act negligently or involuntarily. The deliberate conduct of a person means that he knows what he is doing and intends to do the same. Therefore, there has to be calculated action with evil motive on his part, even if there is a disobedience of an order. But such disobedience is the result of some compelling circumstances under which it was not possible for the complainant to comply with the order. The complainant cannot be punished, committed, or sequential will not be ordered unless contempt involves a degree of default or misconduct. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया जाए कि आप कंटेनर को तभी पनिश करोगे जब आप ये प्रूव कर सकोगे कि उसने विलफुल किया था, जानबूझ के किया था. देयरफॉर द विलफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट. और विलफुल का सीधा सीधा मतलब है कि उसको जानकारी थी, उसके नॉलेज में थी कि उसे ऐसा नहीं करना है, फिर भी वो जानबूझकर कोर्ट की अवज्ञा करके, साथ में उसका इंटेंशन ही खराब है, पर्पस ही खराब है कि गलत इंटेंशन से वो काम जानबूझ के कर रहा है. ठीक है. तभी आप उसको पनिशमेंट करवा पाओगे. इसके साथ ही साथ इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट 3 से 5 से 6 बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर है उनका भी इन्होंने हवाला इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. तो आई होप व्यूअर्स आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर कंटेम्प्ट होता है कोर्ट में, बहुत ज़्यादा बार होता है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में होता है या सुप्रीम कोर्ट में होता है. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है तो अधिकतर वो सो मोटो ही जज एक्शंस ले लेते हैं, मैंने देखा ये होता है. लेकिन ट्रायल कोर्ट की बात आती है कि ट्रायल कोर्ट में ये चीज़ उतना सो मोटो एक्शंस नहीं होता है, हमें खुद से वो एक्शन लेना पड़ता है. मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोलती हूँ कि हम अननेसेसरी पिटीशन कोर्ट में नहीं फाइल करना चाहिए. लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, कोर्ट की अवज्ञा हो रही है, तो दिस इज़ वन ऑफ द नेसेसरी पिटीशन जो आपको कोर्ट में अपने केस में फाइल करना चाहिए अगर ऑर्डर कंप्लाई दूसरा पार्टी नहीं करता है तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल फिनिक्स लीगल को. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सपोर्टिंग मी इन दिस चैनल.